विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं के बीच आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ जहां शहरों में गाड़ियों को साफ सुथरे पानियों के द्वारा धोया जाता है, वहीं झारखंड के कई आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं वहां के निवासी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। ऐसा वीडियो देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ झारखंड के कई आदिवासी परिवार गंदा पानी पीने पर मजबूर है। सवाल ये है कि विकास का मतलब सिर्फ बड़े शहर और उद्योग है क्या? क्या जंगल, पहाड़ और वहां के रहने वाले लोगों की प्यास की कोई कीमत नहीं? यही विषय आज का सामाजिक और पर्यावरणीय बहस का मुद्दा बना हुआ है। झारखंड के अलावा भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहां पे पीने के पानी की भारी किल्लत है। लोगों को बूंद बूंद पानी इकट्ठा करने के लिए कई कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, तब जाके पानी नसीब होती है। क्या यही 21वीं सदी है जहां पूरी दुनिया एआई के युग में जी रही है? वहीं हम लोग कई कई लीटर पानी को बर्बाद कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इथेनॉल के ऊपर। इथेनॉल बनाने का जो अभी सिलसिला जारी हुआ है, पेट्रोल में इथेनॉल मिलेगा। क्या आपको पता है 1 लीटर इथेनॉल बनाने में पूरे के पूरे 2500 से 3000 लीटर शुद्ध पानी की आवश्यकता पड़ती है और तब जाके 1 लीटर इथेनॉल बनता है। क्या विकास की इस अंधी दौड़ में इंसान और पानी की कोई कीमत नहीं? भारत में आज पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की चर्चा बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। सरकार इससे भविष्य का ईंधन बता रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इससे विदेशी तेल पर जो निर्भरता हमारी है वो कम होगी या घटेगी। इससे प्रदूषण कम होगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक ऐसा सवाल छिपा हुआ है जो शायद आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछें, हमसे सवाल करें कि क्या हमने पेट्रोल बचाने के लिए पानी को धरती से मिटा दिया? आज भारत में पेट्रोल में लगभग 20% तक एथेनॉल मिलाया जा रहा है, यानी 1 लीटर पेट्रोल में करीब 200 ml एथेनॉल मिलाया जा रहा है। ये एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और मक्का जैसे फसलों से बनाई जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब करीब 2500 से 3500 लीटर पानी की बर्बादी होती है। अब जरा सोचिए, जिस देश में आज भी लाखों लोग गर्मी के दिनों में पानी के लिए लाइनों में खड़े होते हैं, जहां महिलाएं कई कई किलोमीटर तक पैदल चल के पानी लाती हैं, जहां किसान आज भी पानी की किल्लत और सूखे से आत्महत्या कर लेते हैं, उसी देश में पानी को जलाकर गाड़ियों का ईंधन बनाया जा रहा है। क्या इंसान की प्यास से ज्यादा अब गाड़ियों की रफ्तार हो गई है? अब हर तरफ विकास का शोर है, नई सड़कें, बड़ी फैक्ट्रियां, तेज गाड़ियां। लेकिन क्या विकास का मतलब सिर्फ मशीनों को रफ्तार देना है? अगर आने वाली पीढ़ी को साफ पानी नहीं मिला, अगर खेत सूख गए, जमीन बंजर हो गई, तो क्या उस विकास का कोई मतलब भी रहेगा? कभी इंसान प्रकृति के हिसाब से चलता था, आज इंसान प्रकृति को हराकर चलना चाह रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब इंसान ने प्रकृति को हराने का प्रयास किया है, तब तब प्रकृति ने बड़े ही कठोर रूप से उसका जवाब भी दिया है। क्या विकास की इस अंधी दौड़ में इंसानियत खत्म हो चुकी है? आज फैसले आंकड़ों से लिए जाते हैं, लेकिन उन आंकड़ों के पीछे इंसान के दर्द को नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्रदूषण को कम करना जरूरी है, देश को ऊर्जा के नए विकल्प चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी विकल्प जो पानी, खेती और इंसान के भविष्य को खतरे में डाल दे, उस पर गंभीर सोच जरूरी है। हमें पानी बचाने की तकनीक अपनानी चाहिए, जैसे वर्षा जल संरक्षण, कम पानी वाले फसलें और सौर और इलेक्ट्रिक ऊर्जा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सबसे जरूरी है विकास के साथ संवेदनशीलता की। याद रखिए, पेट्रोल के बिना जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है, परंतु पानी के बिना जीवन की रफ्तार रुक सी जाएगी। सवाल सिर्फ इथेनॉल का नहीं है, सवाल ये है कि क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा पाएंगे, या विकास की इस अंधी दौड़ में इंसानियत और प्रकृति दोनों हार जाएंगे?